हाँ बेटा, फिर वो भी करेंगे डेमोन्स्ट्रेट। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आज ये जी नमस्कार आप सभी को बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। मेरी तरह जुकाम नहीं है आपको, मेरी तरह गले में दर्द नहीं है आपको, मेरी तरह आपकी आवाज़ बदली नहीं हुई है। चलिए मेरे से आज बेटा, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा कोल्ड हो गया है और गला बेसिकली खराब हो गया। चलिए मेरे शेर करते हैं बेटा कहानी स्टार्ट। और आज हमें अपना डिटरमिनर खत्म कर लेना है, उस कहानी पे आगे बढ़ते हैं। और आज हमने यूज ऑफ सम किया था बेटा लास्ट, अगर हम बात करें तो यूज ऑफ सम पढ़ा था बेटा। आज यूज ऑफ एनी की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। चलो मेरे शेर हेडिंग डालें, यूज ऑफ एनी। इसको पढ़ेंगे, नहीं नहीं छुट्टी तो नहीं कर रहे बेटा, पढ़ाई करेंगे। एक सेकंड। देखो भाई, अगर हम एनी की बातचीत करते हैं बातचीत, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, फिर वो भी करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर और प्रोनाउन, वो भी रहता है बिल्कुल। क्या होता है एनी का मीनिंग होता है बेटा, अगर आप इसे पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो एनी, अगर एनी को हम यूज कर रहे हैं काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, तो एनी का मतलब होता है तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक, ज्यादा या सभी, कोई भी एक, ज्यादा या सभी, ये एनी का मतलब होता है बेटा। तीन या ज्यादा में से कोई भी एक, कोई भी ज्यादा या सभी, कोई भी, मतलब ओपन एंडेड आप ये कह सकते हैं, है ना। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मेरा कहने का मतलब है आपकी चॉइस है मेरे दोस्त, आपकी चॉइस, आप जो भी चाहें उसके तरीके से एनी को लेके चल सकते हैं। तो एनी का मतलब तीन या ज्यादा में से कोई भी एक, ज्यादा या सभी, ठीक है। ये एनी का मीनिंग होता है काउंटेबल नाउन के लिए आए तो। इसलिए बेटा कोई भी एक, ज्यादा या सभी, तो आप देखोगे कोई भी एक तो सिंगुलर हुआ, ज्यादा या सभी तो प्लूरल हुआ। इसलिए ध्यान रखिएगा, एनी के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन दोनों ही आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी के बाद आप सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी नाउन लिख सकते हो भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल लिखाऊंगा, दूसरी बात स्टार लगाइएगा। एनी अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर आता है तो भी पॉसिबल है। सो एनी अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात, एनी जो होता है बेटा, यहां पर लिखे गैर लगा के, वो प्रोनाउन और डेटरमिनर दोनों होता है, वो प्रोनाउन और डेटरमिनर दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो एनी भाई साहब छाया हुआ है। एग्जांपल देखते हैं बेटा, अगर मैं ये कहूं एनी यू कैन टेक तो लिखा ही नहीं है, यू कैन टेक एनी बुक या एनी बुक्स फ्रॉम दिस रूम, तुम इस कमरे से कोई भी किताब या कोई भी किताबें ले सकते हो। दोनों सही है बेटा। आपने ज्यादातर केसेस में क्या देखा, एनी के बाद सिंगुलर देखा, एनी बुक, एनी बॉय, एनी मैन, एनी रूम, एनी चेयर, एनी पेन, एनी क्लास, ऐसे देखा। लेकिन उसके बाद प्लूरल भी आता है, दोनों सेम सेंस देते हैं। यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम दिस रूम और यू कैन टेक एनी बुक्स फ्रॉम दिस रूम। आप इस कमरे से कोई भी किताब ले सकते हैं, आप इस कमरे से कोई भी किताब ले सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं कहूं आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं, सो मनी हुआ बेटा अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले भी एनी आ सकता है। तो अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, दोनों से पहले एनी आ सकता है। ये चीज यहां तक मैंने आपको बताई। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा बेटा, एनी का मतलब तीन या ज्यादा में से। अगर मैं ये कहूं एनी ऑफ द टू बॉयज, एनी ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, कैन गो देयर, दो लड़कों में से कोई भी लड़का वहां जा सकता है, दो में से कोई भी। बेटा अगर बात दो की है ना, तो एनी नहीं, इसका छोटा भाई ले आओ, उसका छोटा भाई है इधर, इधर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से कोई एक लड़का वहां जा सकता है। तो एनी तीन या ज्यादा में से कोई भी एक होता है बेटा, तो वहां इधर आएगा, दो की बात होगी तो, तीन या ज्यादा की बात होगी तो एनी आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग, ये चीज यहां पर आ सकती है। तो ये भी नोयर है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए। दूसरी बात, दो के लिए नहीं आता, तीन या ज्यादा के लिए आता है। हीरा, तो ये तो हुआ जी पहला कॉन्सेप्ट एनी का, ओवरऑल सारा इंट्रो ये। दूसरा बेटा, जैसे सम की बात थी, वैसे ही मेरे शेर एनी की बात, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ क्या, कि जो एनी होता है, हाँ, एक तो एनी होता है, एक होता है बेटा एनी बडी, एक साथ, एनी बॉडी अलग अलग नहीं, ऐसे होता है बेटा एनी वन, एक साथ होता है अलग अलग नहीं, ऐसे होता है बेटा एनीथिंग, और एनी वेटेड वर्ब होता है। तो एनी बडी, एनी वन, एनीथिंग, एनी, ये इनके कंपाउंड्स होता है। तो ये भी प्रोनाउन ही है बेटा, तो सारे के सारे क्या है, प्रोनाउंस ही, ठीक है, सारे के सारे प्रोनाउन ही है। डन। चलो, मैं यहां किसी को नहीं जानता, आई डू नॉट नो एनीबडी हियर, आई डू नॉट नो एनीबडी हियर, मैं यहां किसी को भी नहीं जानता, तो एनीबडी यहां बेटा प्रोनाउन ही है, आई डू नॉट नो एनीबडी हियर, ठीक है, मैं यहां किसी भी आदमी को नहीं जानता। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आप एनी को यूज करते हो बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ये समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे शेयर, अगला कॉन्सेप्ट छोटा सा है बेटा, एनी ऑल का भी मीनिंग दे सकता है, एनी ऑल का मीनिंग भी दे सकता है।
एनी ऑल का मीनिंग भी ले सकता है। कैसे देगा बेटा? एनी सर ऑल का मीनिंग कैसे दे सकता है? जैसे मैंने बोला एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऑल स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म। ये देखो एनी ऑल का तो मीनिंग दे रहा है, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एनी ऑल का मीनिंग भी दे सकता है। चलो यहां तक। अब मेन लड़ाई चालू होगी एनी और ऑल की। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। ठीक है बेटा, हो गया कॉपी। आगे बढ़ें सर। एनी स्टूडेंट्स हाँ बेटा बिल्कुल एनी स्टूडेंट। यार तेरी तो मुंह फोड़ दूंगा बेटा, सिंगुलर प्लूरल कुछ ही लिखना शेर, डरता क्यों तू? हे भगवान। देखो मेरे सर, एनी वर्सेस सम। बेटा यहाँ सब टाका मारते हैं। टाका पता क्या मारते हैं? एनी वर्सेस सम में ऐसा कह देते हैं, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो एनी और अफर्मेटिव हो तो सम। सच्ची रहता है ना, मां कसम खा के बताना, तुमने रटा है ना ये, है ना? है ना? अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो एनी आएगा। कॉपी नहीं करना है, रफ बता रहा हूं बेटा। हाँ और मेरे शेर, सम आएगा हाँ तो अफर्मेटिव। सच्ची रहता है ना, तुमने किताब में पढ़ा है नहीं, है ना? पढ़ा है नहीं, किताब में पढ़ा है ना तुमने? ये गलत है। मतलब आधी अधूरी रूल पढ़ने की बात है। जानना है आओ मैदान में। सबसे दो तीन बातें, दो ही बातें बताऊंगा, उनके दम पर मैं आपसे इसके क्वेश्चंस बनाऊंगा। सबसे पहली बात ये क्या रखनी है बेटा कि पहला पॉइंट, सम जब भी आप बात करते हो ना तो मेरे बच्चे ये लिमिटेड बात करता है, लिमिटेड सेंस। ठीक है पाजी, लिमिटेड सेंस की बात करता है। और एनी जो बात करता है ना पाजी, वो अनलिमिटेड सेंस की बात करता है। उखाड़ ले जो तेरे को उखाड़ना है। डायलॉग नहीं बोलते तुम, उखाड़ ले जो तेरे को उखाड़ना, कर ले जो तू करना चाहे। क्या चला रहा है? एक मिनट, थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, बीच में थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो सम लिमिटेड सेंस, एनी वो अनलिमिटेड सेंस। सम है तो लिमिटेड बात करो, एनी अनलिमिटेड बात करो, कितना भी कुछ भी। ये नहीं, सम है तो लिमिटेड। ऐसे आप इन चीजों को देखकर चलते हो। ठीक है? अब दोनों में दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कहूं बेटा ला 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 यू यू कैन टेक सम बुक्स फ्रॉम माय रूम, तो मेरे कमरे में से कुछ किताबें ले सकते हो। ठीक है? तो मेरे कमरे में से कुछ किताबें ले सकते हो। यू कैन टेक सम बुक्स फ्रॉम माय रूम, तो मेरे कमरे में से कुछ किताबें ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा लिमिटेड। तो मेरे कमरे में से कुछ किताबें ले सकते हो। ठीक है? तुम क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? तो लिमिटेड बात है। ठीक है? वेरी गुड। पर अभी अभी मैंने बोला बेटा आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और कुछ भी का मतलब बेटा कुछ भी होता है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मतलब बेटा इसकी कोई लिमिट नहीं, कुछ भी कर सकता हूं मैं अपने परिवार के लिए। पता जान दे तो दे देंगे कुछ भी। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, ये फर्क होता है बेटा। यहाँ तो लिमिटेड सेंस है, ये अनलिमिटेड सेंस। तुम कुछ पैसे ले सकते हो, लिमिटेड। जा कितने भी पैसे ले ले, अनलिमिटेड। ये ध्यान रखना। एक तो पहला फर्क तो ये होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब इसी दम पे यहां तो दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं उस रूल की मानूं तो गधेड़ू रूल क्या कहता है कि अफर्मेटिव में सम आता है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं आता। लेकिन एक बात बता मेरे शेर, वो रूल की तो धज्जियां उड़ गई कि बेटा आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बेटा ये तो अफर्मेटिव है और देख अफर्मेटिव में नहीं आ रहा है, तो सही है जबकि। इसलिए रूल मत रटना बेटा, और बकवासबाजी एक जगह लगेगा दूसरी जगह नहीं लगेगा, पेपर में फेल करा के बैठ जाएगा आपका।
तो रूल नहीं, सेंस सोचो, क्या वहां मीनिंग ठीक आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब वो आपने सोचा। अब एक बात बताओ, देखो इसी दम पे मैं आपसे एक अगला टेस्ट ले रहा हूं, अब आपकी टेस्ट की बारी। अगर आप ये बोलो आई हैव सम मनी या आई हैव एनी मनी फॉर माई फ्रेंड, मेरे पास मेरे दोस्त के लिए कुछ पैसे हैं या मेरे पास मेरे दोस्त के लिए कितने भी पैसे हैं, बेटा एक बात बताओ, क्या यहां किसी के पास अनलिमिटेड पैसा हो सकता है? बताना। अब सोचो, पेपर में आया आई हैव एनी मनी फॉर माई फ्रेंड या आई हैव सम मनी फॉर माई फ्रेंड, बेटा एनी मनी कहां से ले आओगे तुम? परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो, जान भी दे दोगे, दे देंगे, जो करना पड़े कर लूंगा मैं अपने परिवार के लिए, लेकिन बेटा आई हैव एनी मनी फॉर माई फ्रेंड, मेरे पास मेरे दोस्त के लिए कितना भी पैसा, कहां से ले आओगे कितना भी पैसा? कोई दुनिया में कितना भी अमीर हो, जब भी उसके पास कितना पैसा, मतलब सारा पैसा तो दुनिया का नहीं हो सकता, एनी तो ऑल की भी सेंस दे देगा, कोई लॉजिक है इस बात का? एनी मनी है इसका मतलब दुनिया का सारा पैसा तुम्हारे पास आ गया, इम्पॉसिबल है, नॉनसेंस है, तो ये कट गया। अब टीचर ये रट्टा मरवा रहा है, अफर्मेटिव में समय आएगा, नहीं अरे भाई वो रूल नहीं मत अप्लाई कर बेटा, सेंस सोच, एनी कटा है तो क्यों कटा, और यहां एनीथिंग सही था, लेकिन यहां तो गलत लग रहा है सर। चलो आगे देखो, एक बच्चा मेरे पास आया, जयदीप सर आपसे मदद चाहिए थी, मैंने बोला बता बेटा क्या मदद चाहिए? उसने बोला सर हाँ कोमा आई हैव सम या आई हैव एनी डाउट्स, सर मेरे पास कितने भी डाउट्स हैं। कोई बंदा ये बोलेगा क्या, सर मेरे पास कितने भी डाउट्स हैं? वो आके ये बोलेगा बेटा सर आई हैव सम डाउट्स, सर मेरे कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज है, ठीक है, यही तो बोलेगा बेटा, ये तो नहीं बोलेगा, डन है, यही तो बोलेगा। चलो आगे देखो, आपने बोला डैड पापा, हाँ आपने बोला यस बेटा पापा आई नीड एनी या आई नीड, ठीक है, हाँ सम हेल्प, पापा आई नीड एनी हेल्प, मुझे पापा कोई भी मदद चाहिए, कितनी भी मदद चाहिए, नॉनसेंस, पापा आई नीड सम हेल्प, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है पापा। ऐसे बोलोगे पापा आई नीड एनी मनी या आई नीड सम मनी, तो आप क्या बोलोगे? पापा आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो बेटा इसके दम पे तुम क्वेश्चन बनाओगे, अब तुम ये नहीं रटोगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समझे ना? चलो अब अगला एग्जांपल देखो, अगर मैं नेगेटिव में लगाऊं, एक बंदा ये कह रहा है आई हैव एनी मनी या आई हैव सम मनी, अरे तो करा दिया मैंने फॉर हिम, चलो दोबारा लिखो, तो क्या बोलेगा बेटा? आई हैव सम मनी फॉर हिम, मेरे पास उसके लिए थोड़े पैसे, लेकिन अगर इसी का मैं नेगेटिव बनाऊं, आई डू नॉट हैव सम मनी या आई डू नॉट हैव एनी मनी, देखो बेटा नेगेटिव में क्या हो, जब आप अफर्मेटिव बोल रहे थे तो फॉर हिम भी हटा दो, छोटा ही सेंटेंस लिख लो, सेम देखो, सेम सेंटेंस अफर्मेटिव में तो सम आया, क्यों आया उसका रीजन पता है, इसी का नेगेटिव बना के देखो, सारी की सारी कहानी पलट गई। अगर मैं बोल बेटा आई डू नॉट हैव सम मनी एनी मनी, बंदा कह रहा है आई डू नॉट हैव सम मनी, अगर मैं डू नॉट हैव सम मनी बोलूं तो बेटा पासा उल्टा पड़ गया, कैसे? मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, हाँ उसका मतलब मेरे पास तो कुछ के अलावा सारे पैसे हैं। अरे तुम दोस्त से कह रहे थोड़े पैसे दे दे यार, उसने बोला भाई सॉरी हाँ आई डू नॉट हैव सम मनी, मेरे पास लिमिटेड पैसा नहीं है, मतलब तेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, ला तो भाई दे दे 15-20 करोड़, साला क्या करूं मैं एसएससी की तैयारी करके, है ना? समझ लो, दे दे 400-500 करोड़, है गड़बड़ नहीं रही। आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास जीरो पैसा, इसके जब आपके पास पैसा, हाँ इसी की सेंस पता है क्या होगी बेटा? हाँ आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, दोनों की सेम सेंस नहीं बेटा, इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की सेम सेंस है, आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई हैव नो मनी, दोनों का सेम सेंस, मतलब आप डू नॉट नेगेटिव प्लस एनी को नो कह सकते हो। एक और हेंस प्रूव्ड क्या? नेगेटिव हाँ प्लस एनी बराबर है नो। सर आई डू नॉट हैव एनी डाउट, सर आई हैव नो डाउट, सही बोला ना? नेगेटिव प्लस एनी, हाँ नेगेटिव प्लस एनी बराबर है नो के, हेंस प्रूव्ड। इसलिए बेटा टीचर रट्टा मटा मरवा देते हैं, नेगेटिव में कभी सम का प्रयोग ना करें, वो इसलिए बेटा कभी भी आप लिमिटेड नहीं है तो इसका मतलब अनलिमिटेड, ऐसी बातें नहीं बोलते, नॉनसेंस होती है, ठीक है, ठीक है भाई कॉपी कर लो। फिर अगला दूसरा पॉइंट आता हूं, ठीक है भाई। नेगेटिव प्लस एनी नो कैसे? अरे पागल, दोनों का सेम मीनिंग तो है, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मतलब आई हैव नो मनी, जीरो पैसे, जीरो पैसे, जीरो पैसे, तो नेगेटिव प्लस एनी का मतलब नो, ठीक है ना? आई डू नॉट हैव एनी डाउट, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो बुक्स, आई डू नॉट हैव एनी बुक,
तो ये बेटा एनी वर्सेस सम, ठीक है ऋतिक भाई, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आप अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते, वीओडी से करो, सिलेबस करना जरूरी है, सिलेक्शन उसी से होगा, कोई टेंशन नहीं है। आओ सर आगे देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये बेटा पता क्या होता है, जब आप किसी चीज से अननोन होते हैं, मतलब आपको उस चीज के बारे में 0% आइडिया होता है, ठीक है, तो आप एनी का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ आइडिया है, ठीक है, चाहे 1% आइडिया हो, हाँ, प्लस कोई भी आइडिया है, थोड़ा थोड़ा सा भी, हाँ, तो आप सम यूज करते हैं। अब आपको इतनी आसानी से बात समझ आएगी नहीं, कैसे आएगी, एग्जाम्पल से देखो, ये कॉपी नहीं करना, एग्जाम्पल रफ है बेटा, ये घर है, ये इस घर में एक दरवाजा है, हाँ, और आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, और आप दरवाजा नॉक कर रहे हो, हाँ, ठक 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 ठक, कोई है, अरे घर पे कोई है क्या, घर पे कोई है क्या, आप ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप क्या पूछोगे, एनीबडी होम या समबडी होम। देखो अब आपको क्या पता घर पे कोई है कि नहीं है, हमें तो नहीं पता सर, अननोन है, मतलब 0% आइडिया है, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को क्या पता घर पे कोई है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे बेटा एनीबडी होम, एनीबडी होम, वेरी गुड। अच्छा, फिर एक आदमी आपसे बोला घर पे कोई नहीं है भाई, देयर इज नोबडी, घर पे कोई नहीं है, ठीक है, आप कल आ जाना, आपने बोला ठीक है भाई घर पे कोई नहीं है तो मैं कल आ जाऊँ। अब देखो इसी घर पे साइड में यहाँ खिड़की थी, खिड़की पे व्हाइट पर्दा लगा हुआ था, खिड़की पे व्हाइट पर्दा लगा था, बेटा बनाना नहीं, खिड़की पे व्हाइट पर्दा लगा, तो जब आप चलने लगे, हाँ जब आप चलने लगे तो आपको ऐसा लगा जैसे इधर से कोई भाग के गया उधर, आपने बोला कोई है, मुझे ऐसा लगा कोई है, अब आप बोलोगे somebody, अरे somebody is there, वहां कोई है, देखो देखो गांव वालों वहां कोई है, बेटा ये फर्क। सपोज करो आप रात को आराम से चिप्स खा रहे हैं, आराम से चिप्स खाते खाते आपका मन हुआ गणपति बप्पा, और किसी ने बोला मोरिया, आप खुश हो गए, यस, फिर आपको याद आया आज तो आपके घर पे कोई है ही नहीं, सारे घर वाले रिश्तेदार के वहां गए हैं, सिर्फ तुम घर पे अकेले हो, और तुमने बोला गणपति पप्पा, हाँ तो ये मोरिया कौन बोल गया, अब तुम सोच रहे हो, और अब तुमने एक सेंटेंस बनाना है, घर पे मेरे अलावा भी कोई है, लगता है कोई है, आप क्या बोलोगे, somebody is here या anybody is here, आपको आइडिया हुआ है, इसका मतलब आप बोलोगे somebody is here, ये चीज है बेटे। तो जब आपको एहसास हो कुछ है, दया कुछ गड़बड़ है, तो समथिंग इज रॉन्ग, एनीथिंग इज रॉन्ग, तो जब कुछ एहसास हो कि कुछ है, ये नहीं पता पक्का क्या है क्या नहीं, कोई था वहां, मेरे को क्या पता कौन था, और ये तो पता है कोई था, या आपको आभास है कोई है, ये तो ध्यान रखना, फिर तुम चादर ओढ़ के सो और कोई चादर खींच दे और तुम बोले मम्मी अभी सोने दो, फिर याद है मम्मी तो है ही नहीं, सब रिश्तेदार के यहाँ तो चादर कौन खींच गया, तुम तो गए, आज रात में नहीं आई, 1% भी आ गया था सब। इसलिए क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा आई थिंक मुझे लगता है समथिंग इज रॉन्ग या एनीथिंग इज रॉन्ग, क्या बोलोगे बेटा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, तो आपको आभास है ना कुछ गड़बड़ है, आपको एहसास है ना कुछ गड़बड़, अब बोलोगे समथिंग इज रॉन्ग, दया समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे आप बोलोगे आई थिंक या एनीबॉडी वाज देयर, आई थिंक समबडी वाज देयर, मुझे लगता है वहां कोई था, ठीक है, वेरी गुड। अगला एग्जांपल, अगर ऐसे में मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, डू यू हैव एनी यस सम बुक, क्या आपके पास कोई किताब है, चलो पेन पूछ लेते ना, बचपन में पेन लिखो भाई, डू यू हैव एनी पेन या डू यू हैव सम पेन, क्या लिखो भाई, तेरे पास कोई पेन है, तो पूछ रहे हो बता रहे हो, पूछ रहे हो बेटा, पूछते कब है, जब पता ना हो, ये तो है नहीं कि पता हो तब भी पूछेंगे, गलत बात है ना बेटा, क्वेश्चन पूछने का मतलब हमें नहीं पता, और जब आपको नहीं पता तो क्या लगता है बेटा एनी, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है, तो मैं एनी बोलूं, आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग बेटा ए लॉन्ग, डू यू हैव एनी पेन, ठीक है, तो समझ आएगा नहीं आएगा, इसीलिए बेटा बता दिया कि तुम्हें इंटरोगेटिव में एनी का प्रयोग करें, सम का नहीं, वो ये रीजन होता है बेटा, ठीक है, मैंने अगला देखो, इसलिए मैं बोलूंगा डू यू हैव एनी शुगर या सम शुगर, क्या तुम्हारे पास कुछ चीनी है, शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, अब अनकाउंटेबल नाउन के सम भी आता है नहीं आता है, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये एग्जाम में आया था और पागलों ने सम शुगर लिख दिया बच्चों ने, क्यों, उनको हिंदी जच गई, क्या थोड़ी चीनी है क्या, अरे पागल पूछ रहा तू थोड़ी चीनी है, अगर वो बंदा रिप्लाई करे यस यस आई हैव एनी शुगर या यस आई हैव सम शुगर, अब बोलेगा वो यस आई हैव सम शुगर, हाँ मेरे पास थोड़ी चीनी है नहीं, बोलेगा ना यस आई हैव सम शुगर, चलो भाई ये भी काम, चलो बेटा इसको कॉपी कर लो, अब समोर यानी कि मैं एग्जांपल लिखवा देता हूं, फिर ये खत्म, हाँ कॉपी कर लो एक बार, अब बेटा मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूं, उनके आंसर आप करते चलोगे, मैंने ओके कॉपी बड़े आगे, आज तो दिमाग खराब कर दिया, जैसे मैंने बोला बेटा, इफ यू हैव एनी या सम प्रॉब्लम you can call him anytime, you can call him anytime or sometime,
इसमें बेटा दिमाग खोपड़ी का इस्तेमाल करेगा, भाड़ में गया ये, रट्टा रटा है। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, जो तुम्हारे दोस्त रटते हैं ना चीजों को, ठीक है, हार्ड नेट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट टू सोल्व बेटा, इतना आसानी नहीं होता देखो, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या वो नहीं कर पाएंगे बेटा इन क्वेश्चंस को, सिर्फ तुम कर लोगे। डिड यू मेक एनी या सम मिस्टेक मोहित? अब लेते हैं ठीक है भाई। ये बेटा 10वां, कर लो और फिर मैं आपसे इसका सोल्व करो कॉपी करो। 5 और 6 में क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन मांग लिया, 5 और 6 में, 5 6 क्वेश्चन मांगने बेटा, फुल स्टॉप है, ठीक है। करो। डन मेरे भाई। देखो भाई है क्या कि इफ यू हैव, देखो अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बताओ बेटा, सोच के देखो, धज्जियां उड़ेगी ना, रूल लगा दोगे, यहाँ एनी आएगा बेटा, और भले ही अफर्मेटिव है, पता है क्योंकि दूसरे को कह रहे हो, मुझे क्या पता तुम्हें कोई समस्या है कि नहीं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल हिम एनी टाइम, कभी भी आप उसे कॉल कर सकते हो। तो बेटा देखो यहाँ भी अफर्मेटिव में नहीं, वहां भी अफर्मेटिव में नहीं, तो रूल तो आपकी मदद नहीं करने वाला। आगे डिड यू मेक, पूछ रहे हो बेटा क्या आपने कोई गलती की थी भाई। अगला मोहित समथिंग बता रहे। अगला डू यू नो एनीबडी, पूछ रहे हो बेटा क्या किसी को आप यहाँ जानते हो, ठीक है, क्या होता है किसी इसको ठीक है कौन है। हाँ दूसरा बेटा ही डिड नॉट ईट, उसने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया, यानी कि लिमिटेड नहीं खाया, लिमिटेड नॉनसेंस। आई डू नॉट वांट टू से, मुझे उससे कुछ भी नहीं कहना। डू यू नो एनी कुनिका, क्या किसी कुनिका को जानते हो आप, एनी पूछा बेटा, मेरे को तो ना पता। देन नेवर, वो कहीं भी नहीं जाते, यानी कि वो कहीं नहीं, सब जगह जाते हैं, वो नॉनसेंस। इट इज, इतना आसान क्वेश्चन है यार, इसको तो कोई भी बच्चा कर ले। ये लो भाई साहब फिर से अफर्मेटिव में नहीं, कुछ नहीं। हम सबको पता है ज्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन बेटा हर पक्षी नहीं उड़ते। पेंगुइन कहाँ उड़ता है, ऑस्ट्रिच कहाँ उड़ता है, तो हमें पता है ज्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते। लो भाई साहब करा लो ऐसे कैसे, नेगेटिव में समझा दिया मैंने, इसलिए मेरे भाई रूल आपकी मदद नहीं करते।
चलो, अब कई डेटरमिनर बेटा लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, सर्टेन, असर्टेन, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इन चीजों को बेटा मैं एडजेक्टिव में कराऊंगा जो अगला टॉपिक होगा। तो डेटरमिनर में अभी लास्ट डेटरमिनर रहेगा डेमोंस्ट्रेटिव, वो कर लेते हैं, फिर इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अगला टॉपिक। तो ज्यादा दिन आपका बचा नहीं। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि कोई भी कर सकता है, कोई ना। स्पोकन की क्लास बिल्कुल होगी बेटा, 3 बजे होगी, और जिसने नहीं लिया अपना स्पोकन बैच ले लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बिल्कुल होगी। चलो जी, अब करते हैं बेटा, अगली हेडिंग डालिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेटरमिनर्स। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स भी करेंगे बेटा, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो क्या होता है बेटा, दिस दैट दीस दोस, कौन सा देखो बेटा, दिस दैट दीस दोस होते हैं। दिस और दैट ये आते हैं सिंगुलर के लिए, दीज और दोस बेटा ये आते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। कोई ना, तो ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, आप सबको पता है। जो दिस होता है उसका प्लूरल दीज, और जो दैट ऐसे एरो लगा, ये ज्यादा बढ़िया, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये चारों के चारों, चारों के चारों ये बेटा प्रोनाउन भी होते हैं और ये डेटरमिनर्स भी होते हैं। जैसे दोस वर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं थे, तो दोस्त यहां प्रोनाउन है बेटा, किसको दिखा रहा है, फ्रेंड्स। अच्छा, दोज बुक्स वर रेड बाय हिम, वे किताबें उसके द्वारा पढ़ी गई थी, तो अब ये दोज यहां क्या है, डेटरमिनर, इससे पहले ये फर्क है बेटा। करो, ये चीज आपके पास आई, ऐसे ही बेटा इसमें हो जाएगा, दैट में दैट वाज नॉट माय फ्रेंड, और दैट बुक वर रेड बाय हिम, दिस टेबल, ठीक है, दीज टेबल्स, सिंपल। इस तरीके से आप इन्हें यूज करते हैं। तो चारों के चारों वर्ड आपके पास ऐसे आपको इस्तेमाल होते नजर आ जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा इसको इधर कर देते हैं और चीजों को देखते हैं और कैसे में रहा है। देखो बच्चे, अगर आप देखते हैं ना, नरेशन में मैंने बताया भी था, नरेशन में मैंने आपको बताया भी था, क्या होता है कि दिस का दैट और दीज का दोज हो जाता है, तो इसमें मैं यहां पर बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, ये पास्ट सेंस दिखा देते हैं और ये प्रेजेंट सेंस दिखा देते हैं। तो भाई मेरे, मैं यहां बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, ये मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी, तो कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चीज मेरे दोस्त, पता क्या होता है बेटा, जो चीज हमारे नजदीक होती है, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहां खड़ा, ये चीज डायग्राम बनाना है बेटा, तो जो इसके नजदीक है वो दिस या दीज, और जो इसके कंपैरिजन में इससे दूर है वो दैट और दोज होता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। पता है कैसे, जैसे हमने बोल देते दिस बॉय एंड दैट बॉय, दिस रूम और दैट रूम, दिस चेयर और दैट चेयर, तो जैसे मैंने बोला बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर इजी लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश इजी भाषा है। हाँ, दिस हैज बेटा, मुझे आगे जगह चाहिए, कॉपी हुआ है, मुझे मिटाना पड़ेगा उसका, हो गया कॉपी, मिटा दो सर, करिए इसका नहीं हुआ। तो बनेगा बेटा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर इजी लैंग्वेजेस, दिस हैज 52 लेटर्स, ये दिया एग्जामिनर ने, बोला एरर बताइए कहां है। अब देखो बेटा, आप दिस बोलोगे जो नजदीक होगा, इसका मतलब ये दिस आएगा इंग्लिश के लिए और दैट आएगा हिंदी के लिए, क्योंकि दिस बोला तो नजदीक कौन है, हिंदी, इंग्लिश, और दैट है तो हिंदी। लेकिन बेटा उल्टा है, इंग्लिश के 52 लेटर नहीं होते, इंग्लिश के तो 26 होते हैं, 52 हिंदी के होते हैं। अब ये तो है नहीं कि इसको काटू उसको काटू, नहीं, यहां गलती, मुझे इसको इंटरचेंज करना होगा, मुझे यहां इंग्लिश पहले लिख दूं एंड हिंदी बाद में, अब सही हो गया, हिंदी के लिए आ जाएगा और इंग्लिश के लिए आ जाएगा, स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि दो में तो गलती नहीं कर सकता मैं, तो पेपर में ए पार्ट में एरर मारूंगा, ये होता है बेटा कॉन्सेप्ट। आया जी, इंटरेस्टिंग, करो बेटा इसको कॉपी। इस चीज की
ठीक है बेटा। आओ सर। अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है दिस दैट दीस दोस का, वो देखिएगा एक बार क्या है। और तो दिमाग खराब कर दिया लोग हमने। वो क्या है बेटा? कंपैरिजन। बेटा कंपैरिजन पता क्या होता है? इसका उससे, इसका उससे। तो कंपैरिजन हमेशा ध्यान रखना, जब कंपैरिजन होता है तो कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? कंपैरिजन में एक एरर लगेगा, कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। तो कंप्लीट सेंस से क्या मतलब हुआ? ठीक है, कंप्लीट सेंस से क्या मतलब हुआ बेटा? कंप्लीट सेंस से मतलब हुआ कि अधूरी अधूरी बात मत बोलिएगा। कंपैरिजन ध्यान से देखिएगा बेटा क्या यूज होगा। जैसे मैंने बोला द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, कि भाई जो मुंबई का क्लाइमेट है इज बेटर देन दिल्ली। दिल्ली से बढ़िया, दिल्ली से बढ़िया कैसे हो जाएगा यार? दिल्ली के क्लाइमेट से बढ़िया होगा, दिल्ली से थोड़ा बढ़िया होगा। तो बेटा दिल्ली और मुंबई का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन क्लाइमेट का हो रहा है। तो आपको क्या करना है? कंपैरिजन की सेंस, या तो दिल्ली पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, अपोस्ट्रोफी एस उस बात को पूरी कर लेगा। या क्या करो बेटा, ये पूरी चीज उठाओ यहां से, कंपैरिजन हो रहा है द क्लाइमेट ऑफ मुंबई का इज बेटर देन, यहां पूरी चीज लिख दो दोबारा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, पूरी चीज लिख दे। तो आपने पूरी चीज लिखी, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब द क्लाइमेट रिपीट हो रहा है। अब रिपीटेशन को कैसे रोके? ये नाउन है द क्लाइमेट, और कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। अब कंपैरिजन इसका उससे होता है, तो ये मेन हो गया, तो दिस हो गया, वो दूसरे वाला दैट हो गया, अभी भी बताया था दिस दैट दिस दैट। तो बेटा जो कंपैरिजन करो जिससे दिस हो गया, जो बचा क्या हो गया? दैट हो गया। सो बेटर देन के बाद क्लाइमेट सिंगुलर है, दोस्त तो नहीं आएगा, दैट आ जाएगा। ये प्रोनाउन हो गया, दैट। यहां दैट प्रोनाउन होता है, तो नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया, ऑफ की जगह ऑफ आ गया, दिल्ली की जगह दिल्ली आ गया। ये रखना मत, बच्चे रखते हैं दैट ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ मत रखो। चीजों को सीखो, सिंगुलर है तो दैट है, प्लूरल होगा तो दो जाएगा। दैट और दो ही क्यों चुनेंगे? दिस और दीस क्यों नहीं चुनेंगे? क्योंकि कंपैरिजन, कंपैरिजन जो कर रहा है वो दिस, और जिससे हो रहा है वो दैट, दिस दैट, इसीलिए। ठीक है, और जो इधर लिखा है वो उधर सेम लिखो, तब सोचो तो आंसर हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। और ये पूरी भाषा में रखोगे ना, दैट ऑफ का प्रयोग होता है, दैट ऑफ का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो बेटा, ये दैट प्रोनाउन है जो इस नाउन की जगह ऑफ का ऑफ है, दिल्ली, तो जो प्रीपोजिशन इधर होगी वही तो उधर आएगी, रखना मत प्रीपोजिशन, कोई भी हो सकती है। आगे सुनिए, अगर मैं ये बोलूं द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो लोग हैं आर रिचर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमीर है। अब बेटा पाकिस्तान से अमीर गलत नहीं हो गया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो रहा है, इंडिया के लोगों का पाकिस्तान के लोगों से कंपैरिजन हो रहा है, मेरी को लेकर। तो पूरी बात लिखो, द पीपल ऑफ इंडिया हाँ आर रिचर देन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हाँ, अब देखो बेटा, अब इसको शॉर्ट लिखो जो लिखना चाहिए। ये क्या नाउन, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए दैट मत लगाना, पेपर में दो जाएगा। और प्रीपोजिशन अपने पास से नहीं लगाई, हमने ऑफ थी तो ऑफ ही लगाई, द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो द पीपल की जगह दोज ऑफ पाकिस्तान होगा। अगर पेपर में आप दैट ऑफ पाकिस्तान दे देगा ना तो एरर हो जाएगा। इसलिए बेटा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए यूज होगा। कैच, ये कहानी यहां पर बनी। ठीक है जी? तो बेटा आप देखो, एक थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखो बेटा, ये जो बच्चे ऑफ ऑफ रखते हैं ना, वो कैसे फंसते हैं? मतलब द बुक्स इन द शॉप आर नॉट सो गुड एज दैट शॉप, गलत हो गया, क्योंकि कंपैरिजन किसका हो रहा है बेटा? द बुक्स इन द शॉप, तो उसका कंपैरिजन दैट शॉप से होगा। पूरी बात लिखो, द बुक्स इन दैट शॉप, ये हो गया पूरी बात। तो अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ, क्या बना बेटा? द बुक्स इन द शॉप आर नॉट सो गुड एज द बुक्स इन दैट शॉप। बुक्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन, उसकी जगह क्या आएगा? दोज। दोज ऑफ, अरे ऑफ बाहर में बेटा, इन है तो इन ही आएगा, दोज इन दैट शॉप, ये बना सही। तो यहां दोज की कमी थी, दोज इन दैट शॉप, करेक्ट। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो दैट ऑफ भी नहीं रखना, ना दोज ऑफ रखना बेटा, प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकती है, सेंटेंस से देखना ना, आपको क्या टेंशन। वही रहा, कर लो मेरे कॉपी।
ठीक है भाई, खत्म बेटा। इसमें छोटी सी बात रह गई, इसके नीचे एवरी कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, जो एक दो एग्जांपल समझ में रह गए। बेटा पता क्या होता है, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करो, जब आप किसी से कुछ ऑफर करो, ठीक है, किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, जैसे जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, या वुड यू लाइक टू हैव एनी स्वीट्स। और तो कितनी भी मिठाइयां खाएगा, नहीं बेटा, थोड़ी मिठाइयां खाएंगे आप, बेटा लिमिटेड ऑफर करते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, थोड़ी चाय पिएंगे आप, ये नहीं बेटा कितनी भी चाय पिएगा तो। इसलिए याद रखना, जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं ना, तो सम लगाते हैं नहीं। अच्छा मेरे बच्चे, अगर मुझे ये बोलना हो जैसे कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी और एनी मनी, यार क्या प्लीज तू मुझे कितना भी पैसा दे सकता है, पागल है क्या, प्लीज आप मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हैं, रिक्वेस्ट। ये चीज वहां रह गई थी, यहां कब करा दी मैंने। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना बेटा, तो उस केस में ऑफर करते हैं ना, उस केस में कभी सोचो ना, किसी से रिक्वेस्ट कर अनलिमिटेड नॉनसेंस है, या आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो बेटा सम लगना बस। पार्टी है हमारे भाई। ठीक है बेटा, तो ये चीज यहां पर है, अब अगली क्लास से बढ़ेंगे, खत्म हुआ टॉपिक, अगली में प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अच्छा लगता है। ठीक है चलो बाय बाय, टेक केयर। लेट पता चल जाता है, हाँ बेटा लंच टाइम हो गया हमारा, खाने खा लेंगे। कल मैंने एक्सरसाइज की 1.5-2 घंटा की होगी एक्सरसाइज, अच्छे से कार्डियो शार्डियो किया, बहुत अच्छे एक्सरसाइज की, फिर मैं थक गया और इसी में सो गया तुरंत। 1.5-2 घंटे बाद जब उठा ना, तो गला खराब हो गया। चलो भाई कल करेंगे, अभी खत्म हो गया, और कल डिटरमिनर और प्रोनाउन रिवाइज करके आइएगा, कल से हम इसकी प्रैक्टिस कर देंगे। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 3 बजे स्पोकन बैच होगा, जिसने स्पोकन बैच नहीं खरीदा अभी फटाक से जाके खरीद लीजिए, ठीक है भाई, वो बैच खरीद लेना जिसको रहेंगे। चलो बाय।